अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बताओ हमेशा आपके पास जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट धीरे धीरे खुलता है, क्योंकि जिस प्रकार से संयोग होता है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस जो होती है ना, वो प्रोसेस भी कैरी फॉरवर्ड तो होगी ना, तो वो उसके मुताबिक धीरे धीरे खुलेगा और उसका कनेक्शन आपके कर्मों के फल के साथ है। जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल गया तो फटाक के साथ खुल जाएगा, मगर नहीं है तो वो मिलेगा तो भी नहीं खुलेगा आपका। डेवलपमेंट नहीं है तो दादा भगवान क्या कहते थे, डेवलपमेंट नहीं है तो क्या करोगे, महावीर भी समझाएंगे डेवलपमेंट नहीं है तो क्या करोगे। मगर आपके पास डेवलपमेंट लेकर आए तो ऐसे समर्थ पुरुष आपका विजन ओपन कर सकता है मैक्सिमम, और देन यू कैन यूटिलाइज इट। नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा आपको। विजन नहीं, ऐसा नहीं, आवरण हो जाता है। क्या हो जाता है? और फिर क्लिक हो जाता है, खुल जाता है, तो फिर फटाफट आगे बढ़ सकते हैं आप, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज द ओनली रीजन। और वो भी संजोगाधीन है, फ्रीडम नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं है। तो अभी जैसे मैं उस टाइम पे जब मेरा कोई संजोग उदय में आता था, जब विज्ञान नहीं मालूम था, तो उस टाइम पे बौद्धिक डेवलपमेंट से काम करते, वो तो रहेगा। वो बौद्धिक डेवलपमेंट है ना, आप समझो। बौद्धिक डेवलपमेंट का मतलब रहता है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये सब बौद्धिक है। यानी रिलेटिव सत्य का ज्ञान वो आवरण है। अच्छा। वो तो रहेगा ना, वो आपका अज्ञान का डेवलपमेंट है। वो तो काम में आएगा ना व्यवहार में, जहाँ तक विज्ञान नहीं है वहाँ तक। इसमें धार्मिक सत्य भी है, रिलेटिव सत्य भी है, पाप पुण्य का ज्ञान भी है, व्यवहार का ज्ञान भी है, सब कुछ वो तो खुला होगा, पहले खुला होगा। विज्ञान अलग चीज है और व्यवहार ज्ञान धार्मिक ज्ञान अलग है, वो तो आपको मिलता रहेगा संजोगों के आधीन। यस, सामाजिक धार्मिक ज्ञान मिलना वो आपका उदय कर्म है, मगर विज्ञान मिलना वो बिना अनुभवी नहीं मिलता है, मतलब खुला नहीं होता है। तो स्वामी जी अभी आप बोले कि ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण और मोह का आवरण, ये बौद्धिक कैसे? ये तो आत्मा का रिलेटेड में खुलता है ना। ये तो इसको अगर कम करती हूँ तो मेरा आत्मा खुला होता है ना। इसीलिए कहा कि ज्ञान आवरण दर्शन मोहनीय कर्म, ये तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, उससे पाप पुण्य ही बनेगा, अज्ञान नहीं जाएगा। पाप पुण्य तो बनेगा ना। पूजा करना, उपवास करना, व्रत जप करना, ये नहीं कर सकते बिना विज्ञान। वो ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं। तो वो मिथ्या, इसलिए तो मैंने कहा रिलेटिव सत्य का ज्ञान, वो भी तो रिलेटिव सत्य है ना, जिससे पाप बनता है, पुण्य बनता है, वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही तो है ना, बोले धार्मिक ज्ञान है, तो वो ज्ञान तो रहेगा ना। सामाजिक और धार्मिक ज्ञान तो आपको बचपन में मिल सकता है, विज्ञान अनुभवी ज्ञानी के बिना नहीं मिल सकता है, ये मैं कहता हूँ। और अगर आपके पास डेवलपमेंट है तो भी उनके मिलने के बिना खुलेगा नहीं। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं, मेरे को दादा भगवान नहीं मिला था, मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, विश्व की 33 धर्मों का मैंने ग्रंथों का अध्ययन कर चुका, फिर भी विज्ञान मेरे को नहीं खुला। मगर दादा भगवान को मिलने के बाद मेरे को विज्ञान शब्द की जो वैल्यू है पहले मेरे को समझ में आ गई। इन स्पिरिचुअल पाथ, विज्ञान शब्द तो सुना था पढ़ाई में, मगर विज्ञान शब्द स्पिरिचुअल पाथ में होता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे विजन में एट दैट टाइम। जैसा दादा भगवान का अक्रम विज्ञान सुना, फिर मेरे को विज्ञान शब्द की इंपॉर्टेंस समझ में आई, फिर विज्ञान खुला हुआ, फिर स्लोली एंड साउंडली। तो कोई निमित्त तो चाहिए ना। ये मैं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये मेरी मर्जी से खुला है, नहीं। विदाउट एविडेंस ऑफ ज्ञानी पुरुष नहीं खुलता है, होता है तो भी ये लाइन ही नहीं खुलती है, लाइन ही नहीं खुलती है। समझिए, ये इस तरफ का वही नहीं आता, विजन ही नहीं, वो डायमेंशन ही नहीं खुलता इधर। जैसे आज तक आपने क्या सुना था कि मन वचन काया से ही हम पाप पुण्य कर सकते हैं, या ना पुरुषार्थ कर सकते, यही माना था ना। अभी आपको विज्ञान से मालूम हुआ कि मन वचन काया ही कुदरती रचना है, उससे कर्म बनते ही नहीं है, कर्म तो भाव से बनते हैं। तो भाव शब्द पहले भी सुना था, मगर भाव शब्द का इम्पोर्टेंट उस समय नहीं था। अभी आपको समझ में आया विज्ञान, तो बस यही बात है। शब्द तो मिलता है,
शब्द का जो इम्पैक्ट होता है, डीपनेस होती है, शार्पनेस, वो नहीं मिलती है अनुभवी के बिना। वो नहीं शब्द तो मिलेगा, सही। शब्द तो मिलेगा, हाँ, शब्द तो मिलता है। तो वो सही। रिलेटिव सत्य का ज्ञान हो गया। और एक बात और स्वामी जी, जैसे डेवलपमेंट हम जितना लेके आए हैं, 20% का डेवलपमेंट लेके आए हैं, और धीरे धीरे संजोगों में 1%, 0.1 ऐसा करते बढ़ा दें, तो ये हमने जैसा हमने बढ़ाया है ऐसा ही खुलता है। हाँ, ऐसा ही खुलेगा, तो संजोग मिलेगा ना इस प्रकार से। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रही हूँ ये जिस लेवल में इकट्ठा किया उसी लेवल में निकलेगा ना। नहीं, जैसे वो पहले 20.1% का एक संजोग में 25% डिस्चार्ज में बोल रही स्वामी ना खुलेगा, ऐसा नहीं, नेक्स्ट बर्थ में ऐसा नहीं खुलेगा, वो तो 25% ही खुलेगा। 25% जब खुलेगा तो 25% का खुलेगा, फिर उसका उपयोग करके, अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो लेकर आए वो खुल जाएगा। अनुभवी ज्ञानी वो क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है, वो भी निमित्त है, वो करता नहीं है वो। मगर आपके अज्ञान की भ्रांति के जो पर्दा एकदम डिमोलिश कर देते हैं तो वो खुल जाता है। ये भ्रांति का पर्दा नहीं टूटता है, पर्दा नहीं टूटता है। मैं समझ गई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं ऐसा पूछ रही हूँ जैसे आप पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एग्जांपल देते थे। यस। अब थोड़े दिन बाद आपने बोला क्लाउड, तो आप ये थोड़े दिन बाद क्लाउड बोला तो वो डेवलपमेंट थोड़े दिन बाद खुला ना। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एंगल दूसरा बताया, ये डेवलपमेंट नहीं है, एग्जाम्पल दूसरा है। अलग अलग समय निकला है। क्लाउड शब्द जो निकला है, मैंने जो क्लाउड शब्द बोला वो एक निमित्त के आधार से एक डेवलप व्यक्ति प्रश्न करती है, तो उसके निमित्त से निकला कि तुम्हारा जो स्पीच और एक्शन का जो कॉज है वो क्लाउड में जाता है, नेचुरल क्लाउड में, वहाँ स्टोर होता है, और वहाँ से कुदरत हमको समय समय पर रिजल्ट देती है। तो ये साइंस जो खुला हुआ, वो पहले मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये शरीर के लिए दिया था। ये शरीर है वो हार्डवेयर है, और कॉज है ना वो सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर वो मैकेनिकल है, और सॉफ्टवेयर वो प्रोसेसर है। ऐसे बहुत सारे शब्द है स्वामी जी, जैसे कुदरती वो व्यवस्थित को आप कुदरती रचना बोलते हैं, ये Yes. चीज है कुदरती कानून और कुदरती रचना। या आप जब 2014 में जब आप सत्संग करते थे और आप अभी उसके बाद में सत्संग करते हो, उसके अंदर कुछ डीपनेस, कुछ मेच्योरिटी निकलने में भी होती है स्वामी जी। या होगी ना वो बताऊं मैं आपको, एक मिनट बताऊं, एक मिनट बताऊं मैं आपको इसमें क्या होता है, वो मैं बताऊं। जैसे मेरा विजन खुल गया, एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा जो भी डेवलपमेंट है वो खुल गया ज्ञानी पुरुष के निमित्त से, फिर जबान निकलेगी वो तो संजोग के आदि निकलेगी। दादा भगवान के पास विज्ञान था, नहीं निकला, तो प्रश्न वो है वो नहीं है। स्पीच में अनुभूति वो दृष्टि की बात है, अनुभूति वो अंदर की बात है, मगर बाहर निकलने के लिए तो संजोग के बिना नहीं निकलेगा। तीर्थन करे तो भी नहीं निकलेगा, बाहर निकलना वो फिर कुदरती रचना है, वो संजोगाधीन है। संजोगाधीन कौन से संजोग से क्या बात निकलेगी वो नहीं मालूम किसी को, हमको भी नहीं मालूम, मगर निकल जाती है। और आप देखो पहली बार निकलता है फिर भी सैद्धांतिक होता है, आप देखो। और वो भी आपको मालूम है, जब भी मेरे को प्रश्न करते हैं मैं कभी सोच के उत्तर नहीं देता हूँ। तो पहली बार कहाँ से क्लाउड निकला, सोच के निकला। अभी आप समझ गए, जब मैंने कुदरती कानून कुदरती रचना पहली बार कहा तो सोच के निकला, अपने आप निकला, क्योंकि डेवलपमेंट लेकर आया हूँ। प्रेजेंट करने के लिए संजोग, प्रेजेंट करने के लिए संजोग चाहिए। विजन तो भूल गया है, प्रेजेंट कैसे करूँ? नहीं तो आप वाणी लेके आए ना ऐसी क्लैरिटी की, इसीलिए तो टेप रिकॉर्ड बोला है ना, इसीलिए टेप रिकॉर्ड बोला ना। टेप रिकॉर्ड संजोग के अधीन होती है ना, स्वतंत्र नहीं होती है। हाँ, कोई बटन दबाएगा तो चलेगा। अभी आप समझ गए। नहीं निकलता है, किसी के पास नहीं निकलता है। मन वचन काया में किसी के पास फ्रीडम नहीं है, चाहे आम आदमी है चाहे तीर्थंकर है। सभी व्यक्तियों का मन वचन काया कुदरती कानून और कुदरती रचना के मुताबिक ही रहेगा, वो माने या न माने वो अलग बात है।